वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारे उत्तराखंड में लोक संस्कृति एवं कला चल रही है, जिसके अंतर्गत हम मेले देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने देवी धुरा का मेला देख लिया था, आषाढ़ी कौतिक, लड़ी धुरा मेला, मानेश्वर मेला वगैरह देख लिए थे। आज हम थल मेले से स्टार्ट करेंगे। थल मेला, थल मेला हमारा पिथौरागढ़ में लगता है। पिथौरागढ़ के थल में लगता है। ठीक हो गया। 4200 मंदिर, ठीक हो गया। यहाँ लगता है। इसमें 13 अप्रैल 1940 से स्टार्ट किया गया। 1940 से इसको बनाना स्टार्ट किया गया। पहले ये लगभग 20 दिन तक चलता था, अब कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है। ठीक हो गया। थल मेला ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जौलजीबी मेला देखते हैं। जौलजीबी मेला, ये जौलजीबी मेला भी पिथौरागढ़ में है। काली और गोरी के संगम पर लगता है। ठीक है, हमने नदी तंत्र जब देखा था रिवर सिस्टम में, बहुत ही डिटेल में होता है। यहाँ पर काली गोरी के संगम पर ये लगता है। ठीक है, काली व गोरी नदी के संगम पर। आप लोग रिवर सिस्टम में जाना, बहुत ही डिटेल से मैंने उत्तराखंड के फ्लो चार्ट डायग्राम और उत्तराखंड के मैप में मैंने बहुत डिटेल से नदी तंत्र को बताया। ठीक है, देखिए जब हम बात करें ना, छोटू सा एक उत्तराखंड का मैप बनाऊं तो मैं, ये उत्तराखंड का मैप है। तो देखिए यहाँ से ये ट्राइक जंक्शन है, जो इधर से चाइना हो गया, इधर नेपाल हो गया, ये इंडिया हो गया। ठीक है, इंडिया का उत्तराखंड हो गया। तो यहाँ से ये लंपिया धोरा लिपुलेख वगैरह है, यहाँ को लिपुलेख धर रहा है। तो यहाँ से काली नदी ऐसे होते हुए निकलती है। ठीक है, यहाँ से नेपाल वगैरह को चली जाती है, फिर दोबारा यूपी में आती है बहराइच में, फिर ऐसे ऐसे जाके ये बिहार में मिलती है। ठीक है, इसको हम बहुत डिटेल में देखे हुए हैं उसमें। ठीक है, तो आप लोग वहां जाइएगा, बहुत डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलम से गोरी नदी आती है, गोरी नदी यहाँ पर आके इसमें मिल जाती है। ठीक है, आप लोग जाना प्लेलिस्ट में। नदी तंत्र से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप लोग नदी तंत्र में जाकर उस चीज को देख सकते हैं बहुत डिटेल में। ठीक है, हमारी ये होगी जौलजीबी का मेला में काली नदी। ठीक है, प्रति वर्ष इस यहाँ पर कब लगता है ये मेला? 14 से 19 नवंबर तक। ठीक है, 14 से 19 नवंबर तक ये मेला लगता है। ठीक है, इस मेले की शुरुआत कब हुई? 1914 में से इसकी शुरुआत हुई। अशकोट के एक तालुकदार होते थे, अशकोट के तालुकदार। ठीक है, अशकोट पिथौरागढ़ में। ठीक है, यहाँ को अशकोट रियासत भी हुआ करती थी। ठीक है, अशकोट के एक तालुकदार हुआ करते थे गजेंद्र पाल सिंह। ठीक है, गजेंद्र पाल सिंह राणा करके, गजेंद्र पाल सिंह राणा। ठीक है, इनने इसकी स्टार्टिंग की थी। ठीक, जो मार्गशीर होते हैं, जिसको मंगशिर बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल में, उसकी संक्रांति को की गई थी इसकी। ठीक है, इसमें जोहार, दारमा, ब्याशी, मतलब यहाँ पर ये व्यापारिक मेला टाइप का इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये नेपाल वाले भी आते हैं, यहाँ से नेपाल वाले भी आते हैं, और उत्तराखंड के ये पिथौरागढ़ वाले दारमिया, ये मतलब जो भोटिया ट्राइब होती है मेनली, उन लोगों में यहाँ पर खास तौर पर अपने जो लोकल उनके हस्तशिल्प वगैरह होते हैं उनको लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ पर दारमा, ब्यास जनजाति, जो लोकल की उपजातियां होती है, हमने देखा था ना यहाँ पर, ये उच्च स्थलीय हिमालय में यहाँ पर ये लोग रहते हैं, भोटिया। ठीक है, भोटिया की भी उपजातियां हैं, मैंने बताया है। ठीक है, यहाँ पर को हमारा दारमा, ब्यास वगैरह ये पिथौरागढ़ में रहते हैं। ठीक, यहाँ पर मारछा तोरछा रहते हैं चमोली में, और यहाँ पर को भी हमने देखा था जाड़ करके। ठीक है, तो आप लोग जाएंगे तो सब वहां पर आप लोगों को डिटेल मिल जाएगा। तो ये लोग अपने जो लोकल इनका हस्तशिल्प होता है, इनके द्वारा जो बनाए गए हैं, चुटके हो गए, पंखी हो गए, कालीन, पश्मीने वगैरह और लेके आते हैं। ठीक है, इस मेले में इसके साथ साथ नेपाल भी भागीदारी होता है, यहाँ से नेपाल वाले लोग भी आते हैं। ठीक है, इस मेले में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं चैती मेला। चैती मेला, चैती मेला हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, काशीपुर में लगता है, बाला सुंदरी देवी। ठीक है, बाल सुंदरी देवी के, बाला सुंदरी, बाला सुंदरी देवी का मेला है। ठीक है, ये कहाँ पर लगता है? काशीपुर। काशीपुर हमारा यूएस नगर में पड़ता है। ठीक है, काशीपुर हमारा यहाँ को पड़ता है। ठीक है, अगर यूएस नगर को ऐसे बनाऊं तो यहाँ को हमारा काशीपुर पड़ता है। ठीक, ये काशीपुर में लगता है। ठीक है, प्रतिवर्ष चैती, जैसे नाम से पता चल रहा है उसके, चैत माह में लगता है। ठीक है, प्रतिवर्ष चैती को ये मेला लगता है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर ये बोक्सा लोग भी इसको अपनी देवी मानते हैं। ठीक है, और चंदों की कुल देवी भी माने गए हैं इसको। ठीक है, चैती को। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, देखिए एक चीज और देखें तो अष्टमी के दिन देवी को पालकी में बैठाकर मेला स्थल पर लाया जाता है। ठीक है, अष्टमी, अष्टमी के दिन देवी को, बाला सुंदरी देवी को, ठीक है,
पालकी पर बैठा के लाया जाता है, पालकी पर बैठाकर यहाँ पर लाया जाता है तथा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया जाता है। इस दौरान जगह जगह पर इस डोले की पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, बोक्सा लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं क्योंकि उनकी भी यह आराध्य देवी है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। देखिए जैसे डोली वगैरह ला रहे हैं ना, तो इसको मान्यता ये रहती है कि इसमें ये अगर जो डोली को छू लेगा तो इसे डोली को छूने नहीं देते हैं, कि मतलब एक शुभ प्रतीक माना जाता है, कि मतलब कि हमने देवी को स्पर्श किया, इस प्रकार से इसमें मान्यता रहती है। तो लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, माघ मेला देखते हैं, बड़ा हाट का थौल में लगता है माघ मेला। ठीक है, उत्तरकाशी में लगता है। ठीक है, माघ मेला ये उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष 14 जनवरी को लगता है। 14 जनवरी को जब यहाँ मकर संक्रांति वगैरह भी होती है। ठीक है, बहुत ही धूमधाम से ये मेला 8 दिन तक चलता है। ठीक है, माघ मेला ये लगता कहाँ है, उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में लगता है। ठीक है, 8 दिन तक मनाया जाता है, 8 दिन तक इसको मनाया जाता है। ठीक है, इस मेले का शुभारंभ कंडार देवता की डोली और हरिजन महाराज की डोली के साथ होता है। ठीक है, उनकी डोली उठाई जाती है। इस अवधि में ग्रामवासी अपने देवी देवताओं की डोली उठाकर यहाँ पर लाते हैं। ठीक है, और गंगा स्नान कराते हैं। ठीक हो गया, हमने गंगा नदी पढ़ी थी ना जब, तो हमारी गंगा नदी भी यहीं से निकलती है। ठीक है, हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है, कि गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से यहाँ यहाँ को हमारा यमुनोत्री है, यहाँ यहाँ को हमारा गंगोत्री है। गंगोत्री के गोमुख से ये थोड़ा हाइट में, ये थोड़ा नीचे हुआ है। ठीक है, तो गंगोत्री के गोमुख नामक से ऐसे ऐसे ये निकलते हुए ऐसे यहाँ को ऐसे होते हुए हमारे देवप्रयाग में जाती है। आप लोग नदी तंत्र में जाएंगे तो वहां बहुत डिटेल में मैंने ये चीजें सब समझा रखी है। ठीक है, यहाँ से हमारी चमोली से फिर अलकनंदा आएगी और यहाँ पर देवप्रयाग में दोनों मिलेंगे। ये यहाँ से भागीरथी आती है। ठीक है, ये भागीरथी आएगी और यहाँ से अलकनंदा आएगी। दोनों का संगम कहाँ होगा, टिहरी के देवप्रयाग में, टिहरी के देवप्रयाग में होगा। टिहरी के देवप्रयाग के बाद ये नदी कहाँ को जाती है, हरिद्वार को चली जाती। ठीक, फिर उसके बाद हरिद्वार को चली जाती है। ठीक है, यहाँ से देहरादून होते हुए हरिद्वार से बाहर को निकल जाएगी। ऐसे आप लोग जाएंगे तो वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, माघ मेला हमने देख लिया। फिर उसके बाद विषु मेला लगता है। ठीक है, विषु मेला हमने पहले भी देखा था। विषु मेला में क्या होता है, मेनली देखिए विषु मेला, विषु मेला ये उत्तरकाशी के भेटाणु टिकोची की टोली, मेनली ये ना हमने जब जौनसारी ट्राइब देखा था ना, जौनसारी ट्राइब में, जौनसारी ट्राइब का ये मेनली मेला है। ठीक है, काफी धूमधाम से मनाते हैं। जौनसारी मैंने बताया था कि यहाँ यहाँ को ये लोग रहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के मैप में जौनसारी ट्राइब में जाना, वहां ने बहुत डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, विश्व संक्रांति के दिन लगने के कारण इसको क्या बोलते हैं, विषु बोलते हैं। ठीक है, ये विश्व संक्रांति के दिन लगता है, विश्व संक्रांति, विश्व संक्रांति के दिन लगने के कारण इसको क्या विषु कहा जाता है। ठीक है, इसमें धनुष बाणों का रोमांचकारी युद्ध प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको जो खेलने वाले होते हैं ना, ढोल दमाओ और रणसिंगे के साथ ये युद्ध आरंभ किया जाता है, जैसे एक युद्धाभ्यास टाइप हो रहा होगा जैसे। ठीक है, तो इसको स्थानीय भाषा में इस युद्ध को क्या बोलते हैं, जैसे धनुष बाणों का ना, धनुष बाणों का टाइप का ये युद्ध होता है। ठीक है, तो इसमें इसको स्थानीय भाषा में ठोटा खेलना बोलते हैं। इसमें प्रथा क्या प्रचलित होती है कि ये तीर क्या पैर से नीचे ही, घुटने से नीचे मारना होता है। ठीक है, ये चीज हमने पहले भी देखी थी। ठीक है, घुटनों के नीचे ही तीर चलाना होता है। देहरादून के चक्राता वगैरह में, खुरुड़ी जौनसार बाबा क्षेत्र में, आराकोट बंगाल क्षेत्र में ये विषु मेला हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक है, मेनली ये जौनसारी ट्राइब का है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे विषु मेला किसका है, या तो वो क्या पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, स्थान पूछेगा, या पूछेगा वो ट्राइब पूछेगा। ठीक है, ऐसे यही क्वेश्चन बनता है। ठीक, या फिर वो पूछ लेगा कि ठोटा खेलना किस में प्रचलित है, तो ठोटा खेलना किस में, जौनसारी लोगों में प्रचलित है। ठीक है, गैना मेला, नेक्स्ट हम गैना मेला देखते हैं। गैनी का खकोटी मेला भी बोलते हैं इसको। ठीक है, गैना मेला देखेंगे हम, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूँ। देखिए गैना मेला, इसको गैंदी मेला भी बोलते हैं। ठीक है, गैना कौतिक, ये मकर संक्रांति के अवसर पर पौड़ी में लगता है। ठीक है, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के अवसर पर ये पौड़ी पर लगता है। ठीक है, पौड़ी को लगता है। इसमें एकेश्वर, थलनाड़ी और अन्य डाडा मंडी द्वारा खाल के निकट भूतपुड़ी के देवी मंदिर के पास ही लगता है। ठीक है, भूतपुड़ी, कुल मिला के ये देवी मंदिर पर लगता है। ठीक है, देवी मंदिर पर लगता है।
इसमें भी आस्था रहती है, ठीक है। यहाँ पर गेंद खेला जाता है, ठीक है। गेंद खेला, इसको गेंदी का खकोटी मेला बोलते हैं। इसमें गेंद होती है ना, इसको पहाड़ी हॉकी भी बोलते हैं। इस गेंद होती है यहाँ पर, इसको खेला जाता है, ठीक। पहाड़ी हॉकी होती है। इसमें मैदान में पहुंचने के बाद इसकी छीना झपटी शुरू हो जाती है, ठीक है। छीना झपटी शुरू हो जाती है। जो गेंद को छीनने में विजयी होता है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ उस गेंद को नाचते कूदते हुए अपने गांव में ले जाता है, ठीक है। इसको 2019 में राजकीय मेला घोषित कर दिया था। वही राजकीय मेला तो कोई मतलब रहता नहीं है, ठीक है। सभी को ने राजकीय मेला घोषित किया है। राजकीय मेला भी इसको घोषित किया गया है कब, 2019 में, ठीक है। कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि इतने सारे इनने राजकीय मेला घोषित कर दिया तो किस किस को वो पूछेगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम एक मेला और देख लेते हैं, बैकुंठ चतुर्दशी मेला। बैकुंठ चतुर्दशी मेला, ठीक। बैकुंठ चतुर्दशी मेला की बात करें तो ये पौड़ी में ही लगता है, कमलेश्वर मंदिर में। पौड़ी में कमलेश्वर मंदिर काफी इंपोर्टेंट है। कमलेश्वर मंदिर, यहाँ पुत्र प्राप्ति हेतु कामना की जाती है, ठीक है। बैकुंठ चतुर्दशी को ये प्रतिवर्ष लगता है। इसमें श्रीनगर बाजार दुल्हन की तरह सज जाता है। कमलेश्वर मंदिर में पति पत्नी रात भर हाथ में दीपक लिए संतान प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। इसमें वही मैंने बोला था ना, खड़े दिए जगते हैं, जिसमें ऐसे हाथ में दिए लेके, ऐसे हाथ में दिए लेंगे रहेंगे, उसमें खड़े दिए जगते हैं, ठीक है। ऐसे खड़े दिए जगते हैं, यहाँ भी खड़े दिए जगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संतान प्राप्ति की यहाँ पर कामना की जाती है, ठीक हो गया। इतना ध्यान में रखना, ठीक है। संतान प्राप्ति हेतु यहाँ पर कामना की जाती है, ठीक। और मनोकामना पूर्ण होती है इस मंदिर से, ऐसा माना जाता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारा दनगल मेला लगता है। दनगल मेला, इसको दंगल भी बोल देते हैं, दनगल मेला, दनगल मेला, ठीक है। ये भी पौड़ी में ही लगता है, पौड़ी में, पौड़ी की सतपुली में, ठीक है। सतपुली, वही दोबारा से रिवर सिस्टम में जाएंगे। रिवर सिस्टम में नयार पड़ा था हमने, ठीक है, जहां पर नयारों का संगम होता है वही सतपुली है, ठीक है। आप लोग जाएंगे तो बहुत डिटेल में मैंने नयार नदी तंत्र, गंगा का उपतंत्र देखना, नयार नदी तंत्र बहुत डिटेल से मैंने समझा के रखा है। नदी तंत्र को आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां जरूर देखना, इतनी डिटेल से मैंने बताया है ना, आप लोगों को बहुत अच्छे से वो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर कभी रटने की जरूरत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक हो गया। महाशिवरात्रि को मेनली ये मेला लगता है यहाँ शिव मंदिर में, ठीक है। श्रद्धालु लोग यहाँ उपवास रखकर पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। महाशिवरात्रि को, शिवरात्रि को ये मेला लगता है, ठीक हो गया, दनगल मेला, ठीक। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट अन्य मेले देखेंगे, ठीक है। आप लोग इतना देखिएगा तब तक, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो नए साथी हैं तो आप लोग जाना प्लेलिस्ट में, वहाँ बहुत सारी डिटेल में मिल जाएंगी आप लोगों को। इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा। जो साथी नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी नई, ठीक है। नहीं क्या, मैंने उत्तराखंड में हिस्ट्री बहुत डिटेल में कंप्लीट करा दी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उत्तराखंड की जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आप खुद दिख जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक। बाय बाय, टेक केयर।